श्री राम जय राम जय जय राम। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि हमारा युग बदल रहा है, युग के साथ साथ जो सुधर्मा महासंघ के साथ है, जो विश्व सनातन धर्म के साथ है, वो मनुष्य लोग तो परिवर्तन हो जाएंगे, पर जो नया जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारा देश की, उन बच्चों और बच्ची को भी परिवर्तन लाना हमारा के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि पिता माता तो बदल जाएंगे, बड़े जो पढ़ते हैं, जो मालिका सुनते हैं, जो सत्संग में रहते हैं, वो बदल जाएंगे, और अपने परिवार में जो बच्चा और बच्ची उनको भी परिवर्तन करना हमारा के लिए महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि अच्छा भूमि में कोई फल पौधा लगता है तो अच्छा फल और मूल उसमें उगलता है। बिल्कुल इन जैसा है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को खुद शाकाहारी बनते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, पर बच्चों को ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तो हमारा जो धारा सनातन धर्म की ये कहता है, जब संसार में न्यू जनरेशन जो जन्म हुए होते हैं, जो 3-4 साल की बच्चा बच्ची है, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 12, कोई 15 साल, 17 साल, उनको परिवर्तन करना बिल्कुल जरूरी है। तो हमारा जो धारा है, आप अपने परिवार में बच्चों में उसको समझाओ, और जो बच्चा है जो पाठ पढ़े नहीं, स्कूल गए नहीं, जो पढ़ नहीं सकते शास्त्र, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो उन बच्चे को लाके पास में बैठा के उनको संस्कार दीजिए और श्रीमद् भागवत सुनाइए। त्रिसंध्या ना भी करें, पर उनको त्रिसंध्या में आप अपने साथ बैठा के त्रिसंध्या कीजिए, क्योंकि हम तो खुद बदलेंगे, साथ ही साथ हमारा जो परिवार है उनको भी बदलना बिल्कुल जरूरी है। अगर वही संस्कार, जिस संस्कार सुधर्मा महासंघ सनातन धर्म में मनुष्य भक्त लोगों को दिया जाता है, हमारा परिवार में वो संस्कार नहीं आएगा, तो हमारा बच्चे लोग जो हो वो आधुनिक शिक्षा में तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा नौकरी भी करेंगे, समय के साथ साथ पर वो बदल नहीं पाएंगे। पर बात यही है, जब तक कलियुग चलता है, एजुकेशन सिस्टम तो कलियुग का ही रहेगा, पर कलियुग का जब बदलने वाले हैं तब आगे भी कुछ हमको देखना जरूरी है, क्योंकि ये कलियुग का युग है। हर लोग को कर्म करना और रोजगार करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पर जो युग को हम जा रहे हैं, जो सत्य युग को, उस युग में जिसका पास आध्यात्मिक चेतना, शास्त्रीय ज्ञान, संस्कार ज्यादा रहेगा, वो सबसे बड़ा सामाजिक मनुष्य और सम्मानित होगा। तो इसीलिए हमारा परिवार में जो बच्चे बच्ची हैं उनको श्रीमद् भागवत को सुनाइए। त्रिसंध्या जब आप करते हैं उनको बैठाइए, और रोज कम से कम 10-15 मिनट आध्यात्मिक चर्चा उनका साथ कीजिए। जैसे कि अच्छा पेड़ बनता है तो छाया भी आता है, फल भी मिलेगा, कोई कांटा हमारा परिवार और हमारा सामाजिक जीवन में नहीं आएगा। आजकल पिता माता तो बच्चा को सिर्फ रोजगार के लिए ही बताते हैं, एजुकेशन बनाते हैं, पर रोजगार तो अच्छा करते हैं, पर रोजगार करने के बाद अपना संस्कार नहीं होता है, जिसके लिए
समाज में बहुत सारे परिवार में नया शादी किए लड़के और लड़की के बीच में डिवोर्स केस आता है, क्योंकि उनका बीच में संस्कार नहीं है। पारिवारिक स्थिति और पारिवारिक के संतुलन को रक्षा करने के लिए जो वैदिक संस्कार है वो हमारा यूथ जनरेशन में नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बन गया। तो शिक्षा को सरकार को बदलना जरूरी है। अगर शिक्षा का पद्धति जो सिस्टम नहीं बदलेगा तो अगले समय बहुत ज्ञानी लोग, बहुत विद्वान लोग जो एजुकेशन विद्या में पारंगम होके बहुत अच्छा डेस्क प्रोडक्शन भी करेंगे, उद्भावन भी करेंगे, पर पारिवारिक शांति उनको नहीं मिलेगा। तो पारिवारिक शांति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा के लिए। आज संसार में कोई किसी का परिवार देखो, परिवार में शांति नहीं है, क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिया है। और ऐसा भी कहीं कहीं होता है, पुत्र और बेटी अपने पिता माता को व्यवहार बहुत खराब करते हैं, लैंग्वेज भी खराब यूज करते हैं। ये हमारा शास्त्रीय और आर्य परंपरा का धर्म नहीं है। तो संसार में बच्चे लोगों को संस्कार देना, एजुकेशन सिस्टम तो बदलना इतना संभव नहीं है। समय भी बहुत कम है, क्योंकि ये 5-6 साल के अंदर बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है धरती पर। तो खुद को हमको बदलना पड़ेगा, कोई हमको बदलाएगा नहीं। हमको कैसे बदलना पड़ेगा? जो धारा हम पढ़ते हैं, जो धारा ये सत्संग में विचार होता है। एक छोटा बच्चा कुछ दिन पहले मेरे से मिला था, उनका नाम हर्ष है, ये आसानसोल का है। उनका संस्कार त्रिसंध्या करता है, भागवत पढ़ता है, क्लास 3 में, वो स्टैंडर्ड 3 में पढ़ रहा है, पर इतना अच्छा संस्कार है। वो श्रीमद् भागवत भी पढ़ता है, त्रिसंध्या भी करता है, और बिल्कुल स्थिर है, निश्चल है, पवित्र है। और ऐसे लड़का अगर दुनिया में, हमारा परिवार में बच्चे लोग ऐसे संस्कार मिलेगा तो पिता माता शांति में परिवार को गुजारेंगे। बच्चों और बच्ची के लिए कोई टेंशन लेना जरूरी नहीं पड़ेगा। आज सभी परिवार में अपने बच्चा और बच्ची के बारे में सोचते हैं, टेंशन में है, प्राय एवरेज जो हम देखते हैं। तो हमारी धारा जो है, वो धारा को शासन और पारिवारिक स्थिति में जो हमारा सनातन धर्म की ग्रुप में है, उनका परिवार में पूरा अमल होना जरूरी है। और अगर बच्चे समय से ये संस्कार उनको हम देंगे तो अगले समय में बहुत आनंददायक परिवार बनेगा। जैसे पिता माता को बुढ़ापा समय में खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा, स्थिरता मिलेगा, कोई टेंशन बच्चे और बच्ची की ओर से नहीं आएगा। और सबसे बड़ा है, भविष्य में वो जो परिवार बनाएंगे वो परिवार भी सुरक्षित रहेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता रहेगा, और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ परिवार की शांति बढ़ता जाएगा। तो हमारा सनातन धर्म की धारा को, जो आर्य तंत्र है, जो वेद तंत्र का जो विचार है, जो यौथ परिवार का जो संस्कार है, जो पिता माता को भगवान जैसा हमारा आर्य परंपरा में मानते हैं, पिता माता के आदेश को सभी पालन करते हैं, उसी को अपने परिवार में अमल कीजिए, जैसे कि हम शांति में समय को गुजार सके। युग भी बदलेगा और हमारा बच्चा बच्ची भी हमारे साथ साथ बदल के सत्य युग को जाएंगे, यही हमारा इच्छा है। श्री राम जय राम जय जय